अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज का प्रोग्राम हम करेंगे निश्तर पार्क कराची से, जहां पर कल एमक्यूएम पाकिस्तान ने जलसा करना है। 22 अगस्त की स्पीच के बाद, अल्ताफ हुसैन की स्पीच के बाद एमक्यूएम दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक है एमक्यूएम लंदन, जिसके कन्वीनर हैं नदीम नुसरत साहब, लेकिन यकीनन वो फॉलो करते हैं अपने कायद अल्ताफ हुसैन को। दूसरा हिस्सा एमक्यूएम पाकिस्तान, जिसके सरबराह अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं। अल्ताफ हुसैन से बिल्कुल राब्ता कर चुका है कहते हैं, और उनका यह भी दावा है कि जो एमपीएज, एमएनए, जो तंजीमी लोग हैं, वो सारे एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ हैं। एमक्यूएम की तकसीम के बाद वोट किसको पड़ेगा, एमक्यूएम लंदन को या एमक्यूएम पाकिस्तान को, ये तो आने वाले इलेक्शंस में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हमने ये जरूर देखा है कि एमक्यूएम के जो वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, उसमें लोग आते हैं, उनके तंजीमी लोग भी आते हैं, एमपीएज, एमएनएज भी आते हैं, लेकिन वो भी कोई पैमाना नहीं है ये देखने का कि कितनी मकबूलियत है पार्टी की। दो इलेक्शंस हो चुके हैं। मलीर का इलेक्शन हुआ जिसमें एमक्यूएम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि वो सीट 2013 में जीते थे। एमएनए की सीट पे इलेक्शन हुआ मलीर से, उससे एमक्यूएम ने बाइकआउट किया। तो कल ये जलसा बहुत ही अहमियत रखता है एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए। ये दिखाना उनको जरूरी है कि आज भी कराची में उनकी मकबूलियत है। एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन, पीएसपी, ये तमाम जमातें जो है मुहाजिर वोट बैंक लेने की कोशिश करेंगी, और तमाम जमातों का ये दावा होगा कि ये वोट बैंक हमारा है। तो इस लिहाज से कल का ये जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये पहला बड़ा इवेंट होगा जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने दिखाना है कि लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी मकबूलियत बरकरार है। इस जलसा गाह पे जो इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, क्योंकि एमक्यूएम बहुत सारे जलसे करती रही है कराची में, तो इस जलसे में जो एक मुख्तलिफ चीज आपको नजर आएगी वो है एमक्यूएम पाकिस्तान का ये स्टेज। माजी में जब भी कोई इवेंट होता था एमक्यूएम पाकिस्तान का, ये जरूरी था कि स्टेज पर अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर हो, अल्ताफ हुसैन का नाम वहां पे मौजूद हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये 3 दिहाइयों बाद हम देख रहे हैं कि इस स्टेज पे आपको अल्ताफ हुसैन की तस्वीर नहीं नजर आएगी। इस स्टेज पे अल्ताफ हुसैन का नाम आपको नहीं नजर आएगा, जिससे जाहिर सी बात है एमक्यूएम ये दिखाना चाहती है कि हमने राब्ता बिल्कुल खत्म कर दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तारी सरबराह है, पार्टी इन्होंने ही चलानी है, और जो क़यादत है पाकिस्तान में मौजूद एमक्यूएम पाकिस्तान को उन्होंने ही आगे लेके जाना है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, इस वक्त भी काफी ज्यादा लोग तादाद में आ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार और जो एमक्यूएम की लीडरशिप है, उनसे भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जलसा तो कल है, रौनक आज से लग गई है यहाँ पर। 22 ये बहुत इकोनॉमिकल जलसा है, कम खर्च वाला नशी, पहली बात तो ये। और ये हमने वो वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन लोगों को बस ये मालूम हुआ कि एमक्यूएम ने ये फैसला किया है कि वो इत्तेहाद का, यकजहती का और मोहब्बत का मुजाहरा करिए, कोई ताकत का मुजाहरा भी नहीं है। इकोनॉमिकल जलसा है, तो ये सिटी गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है, रिसोर्सेज यहाँ पे इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। एक जगह साबित कर दें कि सिटी गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक पैसा, उसके कोई मशीनी वसाइल, उसके अफरादी वसाइल, हम गुज़िश्ता कई दिनों से मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हम इनसे मिले ही नहीं हैं। हाँ, हमारे यूसी चेयरमैन अपने अपने इलाकों में अपने इलाके के वसाइल से अगर कुछ मोबिलाइज कर सके, लोगों को लाएं, तो वो तहरीक के वसाइल होंगे, वो अवाम के वसाइल होंगे। 22 अगस्त के बाद ये पहला बड़ा इवेंट है। वर्कर्स कन्वेंशन तो आपने किया, पहला जलसा है आपका, तो ताकत का मुजाहरा तो करेंगे इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान। देखिए, मुझे अभी मेरी एक खुशबख्श शुजाअत है, सेनेटर, उन्होंने कहा कि देखिए ताकत तो अल्लाह ताला की है, हम मोहब्बत का, अखुवत का, इत्तेहाद का और यकजहती का मुजाहरा करेंगे, और अमन और इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सियासत के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान में सियासत करने के लिए खड़े होंगे। 23 अगस्त की पॉलिसी को और स्ट्रेंथन करेंगे। और 23 अगस्त की पॉलिसी मुझे नजर आ रही है पीछे स्टेज पर, कोई तस्वीर नहीं है इस दफा, मिसिंग है तस्वीर। मैं ये हम देखें, यहाँ किसी का कोई टाइटल नहीं है, अगर कोई सरबराह है और हम कोई कल्ट क्रिएट करें किसी सरबराह का या कन्वीनियर का, या उसके नाम के नारे लगाएं, ये बिल्कुल हमारी पॉलिसी नहीं है। और जो हमारा बड़ा मकसद है वो ये है कि लोगों की यकजहती को कायम रखे, और ये कराची की यकजहती बुनियादी तौर पर है। हमने वसाइल नहीं दिए, मुझे नहीं पता अंदरून सिंध से या पूरे पाकिस्तान से भी लोग आएंगे, लेकिन वो अपनी मदद वो अपने वसाइल से आएंगे। तो हम मेनली काउंट कर रहे हैं कराची की जो कसीरुल इकाई, जो कसीरुल लसानी इकाइयाँ हैं, मुल्क के मुख्तलिफ
ज़बानें बोलने वाले इलाके के लोग कराची में रहते हैं, और वो जब यकजा होंगे और अपनी यकजहती का मुजाहरा करेंगे तो आप यकीन माने कि ये पूरे पाकिस्तान की सियासत में उम्मीद की एक नई किरण होगी। और कराची कल तैयार हो रहा है कौमी सियासत में एक अहम किरदार अदा करने के लिए। अहम है, इसमें मैं आगे जाके बात करता हूँ। लेकिन देखें, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं या इस पर तज्जिया हो कि मुहाजिर कौम अब इस हवाले से बढ़ चुकी है कि वो मुख्तलिफ जमातों को वोट देगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुहाजिर कौम वैसे बढ़ चुकी है। बतौर कौम नहीं बटे होंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन होने चाहिए कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब जो कंपटीशन है, एमक्यूएम पाकिस्तान आप है, एमक्यूएम लंदन अलग हो चुकी है, पीएसपी भी है जहां पक्का किला भी जलसा करके आए, जहां पे 30 साल से एमक्यूएम के अलावा किसी ने जलसा नहीं किया, तो ये मुहाजिर वोट तो डिवाइड हो सकता है, कौम नहीं, वोट तो डिवाइड हो सकता है ना उनका। देखें, एक तो जलसे में और जलसी में बड़ा फर्क है। पक्का किला जलसी था, बिल्कुल जलसी था। देखें, मैंने अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया था, लेकिन आप किसी भी जलसे के एक्सपर्ट से मालूम कर लें, पक्का सिर्फ हाँ वो एक बात को क्लेम करते हैं कि पक्का किला में उन्होंने किया, तो ये तो हमारा क्रेडिट भी है कि हमने भी ये साबित किया कि ऐसा नहीं है कि हमारी सियासत जो है वो तशद्दुद के बलबूते पे चल रही है। हम मुकम्मल अदम तशद्दुद के कायल हैं और हम अदम तशद्दुद की सियासत को की तरक्की और तरवीज में हमारा एक बड़ा अहम किरदार होगा। जलसी क्यों कह रहे हैं आप उनको? वो तो कह रहे हैं काफी लोग थे, पूरा भरा भरा हुआ था पक्का किला। कल का जलसा जो होगा उसको आप देखिएगा, और मुख्तलिफ जगहों पर जहां हमारी ये मुनहरफीन गए और हम गए, आप दोनों को कंपेयर कर लें, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जोशो खरोश और उनकी तादाद, दोनों किसी भी लिहाज से कंपेयर करेंगे तो एक जलसे और जलसी में आपको फर्क नजर आ जाएगा। मुहाजिर वोट बैंक पे जरा बताएं, क्या डिवाइड होगा? अब कंपटीशन है जेन्युइन या तीन पार्टीज के दरमियान? जलसे और जब जलसी का मैंने फर्क बता दिया, तो वोट बैंक में भी जो लोगों का सवाल है ना, कल के जलसे के बहुत सारे रुख हैं। पहली बात तो मैंने कहा कि कराची कौमी सियासत में कलीदी किरदार अदा करने के लिए तैयार हो रहा है, नंबर 1। कल हम एक फैसला कुन जद्दोजहद के लिए भी जो है वो का आगाज कर रहे हैं, जिसमें सिंध के शहरी अवाम का मुकदमा हम कल भी लड़ते थे, अब भरपूर तरीके से लड़ेंगे। हम उसकी मुख्तलिफ जहतें देंगे, हम अवाम की अदालत में भी लड़ेंगे, इंसाफ की अदालतों में भी जाएंगे, और हम सियासी ऐवानों में भी इन मसलों को भरपूर तरीके से उठाएंगे। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि टॉक शोज में भी ये हम नहीं चाहते कि 2018 तक आपको इंतज़ार करना पड़े इस बात के लिए कि ये एमक्यूएम का या महाजिरों का वोट बैंक तकसीम हो गया है। मेरे ख्याल में कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये वोट बैंक कल भी एक था, आज भी एक है, कल भी एक होगा। कल भी कराची के लोग एमक्यूएम के साथ थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। अभी कुछ अरसे पहले आपने देखा जब वसीम अख्तर साहब जा रहे थे वहाँ पे, जिना ग्राउंड जाने की कोशिश कर रहे थे, यादगार शोधा पर, वहाँ पे तसादुम की कैफियत बन चुकी थी, एमक्यूएम लंदन के लोग आ गए थे। इसके बाद भी हुआ 9 तारीख को जब आप लोगों का योम शोधा था, और उस वक्त आपने ये कहा कि कुछ लोग लंदन में बैठ के साजिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो साजिशी अनासर कल नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके इस इवेंट को? ये जो साजिशों की बात होती है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कहा कि भाई हम मुतमईन नहीं हैं, हम समझते हैं कि हम लंदन के साथ ही जुड़कर काम कर सकते हैं, तो हमने उनका एहतराम किया और हमें खुशी हुई। देखिए, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा, तो और हमने उनकी इज्जत हमारी नज़र में बढ़ गई। लेकिन ये जो गालम गलोच है, बेएहतरामी है एक दूसरे, तो मैं समझता हम इस उसमें नहीं, हम इतना नीचे नहीं जाएंगे। अब ये फैसला कर ले कि हम जिस तहजीब और तमद्दुन के वारिस हैं, जिसको हिंदुस्तान के अक़लियती सूबों के मुसलमानों की तहजीब कहा जाता है, जिसके हम अलमबरदार हैं, जिसको यहाँ के मकामी पंजाबी, सिंधी, बलोच, हज़ारावाल, कश्मीरी ये कहते हैं कि आपने तालीम से हमें रूशनास कराया, आप अपने साथ इल्म और आगही के यहाँ पर आपने चिराग रोशन किया, आप इल्म को और तालीम को यहाँ लाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमारे उन साथियों पर भी असर कर रही है, और वो भी मोहब्बत का आप जवाब मोहब्बत से देंगे। मैं समझता हूँ कि ये गालम गलोच खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, और तहजीब के दायरे में रह के ही सियासत होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हिस्टोरिकली हमेशा कराची में 2 किस्म के वोट रहे, एंटी एमक्यूएम वोट और प्रो एमक्यूएम वोट, या फिर आप ये कह लें प्रो अल्ताफ हुसैन और एंटी अल्ताफ हुसैन वोट। तो जब आप 2018 में निकलेंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे, तो वोट आप एंटी अल्ताफ हुसैन वोट मांगेंगे या प्रो अल्ताफ हुसैन वोट मांगेंगे? 22 अगस्त से पहले भी
बानी तहरीक के नाम पे जो वोट मिला है वो अवाम की अमानत है। MQM एक अवामी जमात है। अगर पाकिस्तान बनाने वालों को पाकिस्तान में उनके हुकूक नहीं मिले तो वो अब भी ये गनीमत समझते हैं कि उनकी यकजहती को पारा पारा ना किया जाए। कल का जलसा जो लोग किसी भी नाम पर, MQM के नाम पर भी अगर तकसीम की सियासत करेंगे, कल का जलसा, कल कराची के अवाम उनको मुस्तरद कर देंगे। कल उन लोगों के साथ खड़े होंगे कराची के अवाम जो इत्तेहाद और यकजहती की सियासत करें, जो सबको मिलाकर इस प्लेटफॉर्म को 35 साल की 40 साल की इस 35-40 साल की मेहनत को लोग गारत नहीं जाने देंगे। ये अगर एक मस्जिद है तो 1.5 इंच की मस्जिद किसी को बनाने की इजाजत नहीं देंगे। ये चर्च है, मंदिर है। वोट मांगेंगे तो आपको या तो प्रो अल्ताफ हुसैन वोट मांगना पड़ेगा या एंटी अल्ताफ हुसैन वोट मांगना पड़ेगा। सादा सा मेरा सवाल है। MQM के नजरिए पर वोट मांगेंगे जिस पर लोगों ने वोट दिया है। MQM के बानी अल्ताफ हुसैनी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको कराची वाले उसको मैं अंडू नहीं करूंगा। ये कोई पेंसिल से लिखी हुई नहीं जिसको मैं रबड़ से मिटा दूं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग जो भी तकसीम की बात करेगा, अगर लंदन से तकसीम की बात होगी, गालम गलोच होगी, बदतहजीबी होगी तो लोग उन्हें मुस्तरद करेंगे। डॉक्टर साहब अभी मेरे पाकिस्तान से होगी तो लोग उन्हें मुस्तरद करेंगे। मेरे लोग उनके साथ खड़े होंगे जो इत्तेहाद और यकजहती के अलम को हर आजमाइश में भी जो है वो बुलंद रखेंगे। डॉक्टर साहब मेरे प्रोग्राम पे अभी नदीम नुसरत साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं MQM पाकिस्तान के वो हमसे राब्ते में हैं, इस्तीफे भी दे चुके हैं, लेकिन हम अभी उनको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, ना उनको कह रहे हैं कि आप डिस्क्लोज करें, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। क्या ये बात दुरुस्त है? और उसमें वो कह रहे हैं MNAs MPs तमाम लोग हैं। मैं असल में उनकी किसी कमजोरी पर कोई पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि अगर बानी तहरीक ने इस्तीफे मांगे थे ना तो फिर नदीम नुसरत को ये पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। कमजोरी का इजहार है। फिर वो इस्तीफे उन्हें नहीं कर रहे, ये कमजोरी का इजहार है। तो फिर उन्हें ये इस्तीफे इस पर सियासत करने के बजाय वो इस्तीफे उन्हें कहना चाहिए कि वो कौमी असेंबली के स्पीकर को जाके और सेनेट के चेयरमैन को जाके जमा करा। लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाह रहे फिलहाल। देखिए तो फिर हम क्या लोगों को मुश्किल में डालने के लिए जो हमने ये किया 23 अगस्त को, और मुश्किल में फिर किसने, तो इसका मतलब वो ये भी बताएं कि फिर मुश्किल में डाला किसने है फिर सबको। देखिए ये बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इस तरफ तो नहीं था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से खतरा है कोई? तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो 3 साल से ये कर रही थी, पर वो जो आजमाइश है उसमें इजाफा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, फिर नदीम नुसरत उसको भी क्लियर करे। अगर नदीम नुसरत ये बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये बात की तो मुझे जवाब देना पड़ा। लेकिन मैं आज भी उनका भी एहतराम करता हूं कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी इसमें लगाई है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर मुश्किल में लोगों को नहीं डालना तो फिर हमने जो ये सारा इकदाम किया, ये तो पूरी बरात तबके को, महाजिर अवाम को, मजलूमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर, वरना एक फ्लड गेट खुलना था और ऐसी तकसीम होनी थी, लोगों को इस तरह बिखरना था। आप समझ रहे हैं कि आपने उनको यकजा रखा हुआ है? हमने अच्छा, यकजा रखा है। अभी मुस्तफा कमाल साहब ने पिछले दिनों जलसे में भी कहा नहीं डाला है, तो फिर पिछले उन्हें कहना चाहिए कि कोई इस्तीफा ना दे, कायम रहे। और ये डबल पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप जो मकामी हुकूमत है उनसे तो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा ना दें, जो बल्दियाती काउंसिल के जो लोग हैं और MNAs और MPs। मेरे ख्याल में इस बहस का कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रोग्राम पे अभी मुस्तफा कमाल साहब ने कहा, जलसे में भी कहा उन्होंने कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो चाहते हैं अपनी कुर्सी पे बैठ के माल बचाएं। मतलब ये करप्शन का इल्जाम अमूमन लगता नहीं MQM पे, लेकिन वो कह रहे हैं माल बचाने के लिए आप लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। मैं ये समझता हूं कि बहुत सी बातें मैं समझता हूं कि कुछ दिनों के बाद सामने आएगी और ये तय हो जाएगा कि माल बनाने वाले हमें छोड़कर उनके पास गए हैं या माल बनाने वाले हमारे पास रह गए हैं। ये वक्त साबित करेगा कि अगर ये 3 सालों से मुश्किल वक्त चल रहा था तो सबसे पहले माल वाले ही पर तोलते हैं और अपने मरकज को छोड़कर किसी और तरफ चले जाते हैं अपनी बचत के लिए। तो ये अगर शीशे के घर में रहकर अगर वो ऐसी बात करेंगे तो मेरे ख्याल में ये उन पर ही उल्टी पड़ेगी। तो उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि
माल वाले ही सबसे पहले अपने मरकज को और अपनी अपनी असास को छोड़। हमने MQM पाकिस्तान कल भी इसी नाम से रजिस्टर्ड थी, आज भी है और कल भी इसी नाम से रजिस्टर्ड। हम उसी नजरिए की सियासत कर रहे हैं और मेरिट पर, इंसाफ पर मबनी मुतवसत गरीब तबके को ही 2018 में टिकट दिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान के एक आम आदमी को बाइख्तियार बनाने के लिए। तो और बातें उन्होंने की, इस बात का भी जवाब देते कहते हैं कि MQM ने हमेशा मुहाजिर का नाम बेचा है और आज जब उन्होंने कहा पक्का किला में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने ये साबित कर दिया, उस तासुर को गलत साबित कर दिया कि मुहाजिर सिर्फ उसी जमात को वोट देगा जिसके साथ MQM का नाम लगा हुआ। तो मैं ये समझता हूँ देखें कि ये महाजिरों पर छोड़ देना, उन्होंने महाजिरों को बेहतर समझा है, कितना आवाम में रहे, गलियों में गए, मोहल्लों में गए, उनकी नफ्सियात, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी ज़रूरत आप ये लिख लें कि वो इस बात में उनका पूरा यकीन है कि उनकी यूनिटी और यकजहती ही उनके बुनियादी मसाइल का हल है, उनकी बका और सालमियत की ज़मानत है, उनके रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है, उनकी यूनिटी और उनकी यकजहती ही। मैं ये सारी बातें इसलिए यहाँ पर रख रहा हूँ कि इसके अलावा कोई और फार्मूला है ही नहीं कि जो लोगों को मुनकसिम होने से बचा सके। इसीलिए कल का जलसा जो तकसीम के फार्मूले की बात कर उनको मुस्तरद कर देगा। मैं ये भी समझता हूँ कि जो लोग हैं वो अब चाहते हैं कि हम आगे की बात करें। मरदमशुमारी नहीं हुई इसलिए कि कराची की आबादी को कम करके दिखाया जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। जैसे 98 की मरदमशुमारी में ये किया गया था। कराची वाले कल यहाँ इस इशू को भी रेज करेंगे, बिल्कुल रेज करेंगे। और ये कराची वाले अब निश्तर पार्क आ गए हैं और लोगों निश्तर पार्क क्यों, जिना ग्राउंड में होता है ना, आपको तो अमूमन मैं समझता हूँ कि जहाँ हम होंगे वही जिना ग्राउंड होगा। शहजाद इकबाल बयान तो अच्छा है, तालियां भी बजती हैं इस बयान पे, लेकिन हकीकत क्या है कि जिना ग्राउंड जा नहीं सकते, MQM लंदन से खतरा है, किसी और ने मना किया है। देखें जिना ग्राउंड मैं समझता हूं कि हमारी ख्वाहिश है हम जिना ग्राउंड भी जाएंगे। खुर्शीद मेमोरियल हॉल भी हमें आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन जो आज के हालात हैं मैं समझता हूं कि यही दानिशमंदी है, यही मैच्योरिटी है कि पानी की जो फितरत है, सियासी कारकुनों की फितरत वही होनी चाहिए सरिश्त, कि दीवार रास्ता नहीं रोकती पानी का, पानी अपना रास्ता बनाता है। CM साहब का मैंने इंटरव्यू किया, वो मूड में नहीं लग रहे थे, बहुत जल्द आपके दफातर। हमारा नजरिया, हमारा अज़्म, हमारा एतमाद और जो वो इंशाअल्लाह ताला हमारे रास्ते बनाएगा। निश्तर पार्क में है तो कल जिना ग्राउंड भी जाएंगे। आपके मसाइल इस वक्त हैं, MQM के अंदरूनी जो मसाइल हैं, उसकी वजह से नेशनल इश्यूज पे तवज्जो नहीं है इस वक्त MQM की। इस वक्त पनामा का इशू है, कोई आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, इतनी वो अहम क्वेटा कमीशन रिपोर्ट आई, MQM बिल्कुल उस पर गायब नजर आई। तो नेशनल इश्यूज से आप और दूर जाते जा रहे हैं। बिल्कुल एक कराची की और हैदराबाद की पार्टी, पहले भी ये लेबल लगता था, अब तो और ज्यादा लगेगा आपके ऊपर। अगर कोई पार्टी सही मानों में कौमी पार्टी बनेगी, जो मॉडल MQM के पास है, अगर इस मॉडल को हमने बचा लिया, ये उसको बचाने की भी एक स्ट्रैटेजी जो हम कर रहे हैं यकजा रखने के साथ साथ, ये मॉडल बचा तो मैं आपको लिख के देता हूँ, मेरी जिंदगी में ना सही यही पार्टी होगी जो पाकिस्तान की कौमी पार्टी। मॉडल तो आप पिछले 3 दिहाइयों से आजमा रहे हैं ना। देखिए ना, यही तो साजिश हो रही है कि इस मॉडल को कराची से बाहर ना जाने दिया जाए, हैदराबाद से बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन शहजाद इकबाल कब तक, आखिर कब तक? अब इस मॉडल को पूरे पाकिस्तान में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। लोगों को ये बात वाज़े हो जाएगी। हमने 23 अगस्त को जो इक़दाम किया है, पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे आबा व अजदाद ने दी। मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी और 23 अगस्त को भी हमने एक कुर्बानी दी है। मैं समझता हूँ कि अब हमारे जो पॉलिसी साज इदारे हैं उनको भी ये सोचना होगा, उनको भी ये समझना होगा, अगर हमें अब स्पेस ना दी गई तो इसका मतलब ये है कि MQM बहैसियत एक पार्टी उन्हें कबूल नहीं है।
वो उसके मैंडेट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हमें कौमी सियासत में आने से रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए हो रहा है। मैं आप कराची के अवाम यही समझेंगे और मैं उन्हें भी मुतनब्बे करता हूं कि अब वो पाकिस्तान, अब मुर्दाबाद नारे लगाने वालों का मसला नहीं, अब पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को अगर सीने से नहीं लगा, स्पेस मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्पेस नहीं मिलेगी तो मैं ये बच्चे जो आपके सामने खड़े हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे, ये 15 साल बाद मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये उसी दिल जमई और दिलो जान के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तो अब मेरी जिम्मेदारी, सबको सियासत का मौका, जिम्मेदारी थी, एमक्यूएम की जिम्मेदारी थी, महाजरों की जिम्मेदारी, हमारे वोट बैंक की, वो हमने पूरी कर दी है। अब ये बॉल एस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में भी है और ये सियासी जमातों, वफाकी सूबाई हुकूमतों के कोर्ट में। कराची में तो आपको खुलकर सियासत करने की इजाजत दी जा रही है। एमक्यूएम लंदन वाले निकलते हैं, उनको तो बंद कर देते हैं। मेरे 3 सेक्टर के लोग, एक यूनिट का ऑर्गेनाइजर, ये गुज़िश्ता 24 घंटे में गिरफ्तार हुआ है। मेरे जिम्मेदार गिरफ्तार हुए। जलसा करने दे रहे हैं आपको, ये सारी चीजें तो इजाजत है ना आपको, कोई ऐसे मना तो नहीं कह रहा। उन्हें भी तो यादगार शुदा पे जाने दिया, रोका किसी को भी नहीं गया। बस वक्त कम है। 2 अहम इशूज, जलसा करें। कराची ऑपरेशन पे आपने कुछ तहफ्फुज़ात का इज़हार किया। कहना है कि हमारे 1200 जो असीर हैं वो सियासी कैदी हैं, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उनको भी रिहा किया जाना। कवर नवेद हैं, शाहिद पाशा हैं, मेरे और साथी हैं, इसी तरीके से कमर मंसूर हैं और मेरे बहुत सारे और साथी वहाँ पर है, कामरान फारूक भी हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो मेरे लापता साथी हैं वो भी बाजियाब होने चाहिए। और कराची का पख्तून, बलोच, सिंधी, हजारेवाल, बंगाली, कश्मीरी, बलोची कल जब आएगा यहाँ पर और महाजरों के साथ खड़ा होगा तो वो भी ये कहेगा कि अब ये लापता अफराद जो है बाजियाब होने। दो बड़े अहम सवाल। एक तो कराची ऑपरेशन के हवाले से आपने तहफ्फुज़ात का इज़हार किया, कई आपके तहफ्फुज़ात रहे और अभी भी मुकम्मल अमन अमान नहीं आया। पिछले इस साल जो साल जा रहे हैं उसमें भी 600 से ज़्यादा अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं, लेकिन फिर भी कामयाबियां हैं, अमन अमान बेहतर हुआ है कराची का। और जो 2 लोग लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को वो अब बड़े अहम ओहदे पर फाइज हैं। एक DGI साहब बन गए, एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है बिलाल अकबर साहब। तो आप तो तहफ्फुज़ात का इज़हार करते रहते, उनको तो रिवॉर्ड मिला इस काम का, कराची को बेहतर करने का। हमारे तहफ्फुज़ात जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके उन अहलकारों पर थे जिन्होंने जो इस इक़दाम के मुर्तकिब हुए हैं। ये इक़दाम जो लापता अफराद के, मावरा अदालत कत्ल के, और हम एक कमीशन चाहते हैं वो फैसला करे। बात यह है कि किसी का तो आइन में किसी की तो जिम्मेदारी है। वो लापता अफराद या तो कहते हैं पाकिस्तानी नहीं थे, रॉ के एजेंट थे और हमने उनको मार दिया, या तो ये इतराफ़ और साबित किया जाए कि उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम थे। देखिए, मारने का हक तो किसी को भी नहीं। आपको खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कोई दुश्मन भी है तो एक पूरी दुनिया का कानून है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है। ये तो पाकिस्तानी हैं, आपके शहरी हैं, किसी के बेटे, भाई, शौहर और किसी के जो है वो जिगर गोशे हैं यार, उनको ऐसे कैसे लापता कर सकते हैं? तो ये इंसानी हुकूक और आइन की बालादस्ती का मामला है ना। तो उस पर तहफ्फुज़ आपका इसी पे था। और जो कराची में ऑपरेशन था उस पर आपको कोई, हमारे मुतालबे तो ऑपरेशन हुआ भाई, और हमने तो मुकम्मल तौर पर। सर, बड़ी खबर ये भी थी इस हफ्ते के मुफाहमत के चैंपियन आसिफ अली जरदारी साहब कराची आ चुके, पाकिस्तान आ चुके वापस। माजी में कोई भी प्रॉब्लम होता था सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान, तो डायरेक्ट मुफाहमत होती थी लंदन से अल्ताफ हुसैन के जरिए। अब क्या आपके और अल्ताफ जरदारी साहब के बीच मुफाहमत हुआ करेगी? एमक्यूएम हमेशा 22 अगस्त से पहले भी हम वर्किंग रिलेशनशिप के ख्वाह रहे हैं और हर एक के साथ हम एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना चाहते हैं। और ये सियासत में ज़ाहिर है दुश्मनी किसी से नहीं होती है, दोस्ती और कुट्टी होती है। तो अगर किसी से कुट्टी है आज तो कल दोस्ती होगी, और किसी से आज दोस्ती तो कल कुट्टी हो सकती है। लेकिन हमें एक मिनिमम हम टॉकिंग टर्म्स पर होने चाहिए, हमारे दरमियान मकालमा होना चाहिए। इसी से पाकिस्तान के अवाम का सियासी और जमहूरी अमल पर एतमाद बढ़ेगा। अगर हमने दुश्मनियाँ कायम कर ली तो लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाए। हिम्मत वाले, जुर्रत वाले, हिम्मत वाले, जुर्रत वाले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुशबख्श शुजात साहिबा, बड़ी सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये 22 अगस्त के बाद जो तकसीम हुई है उसके बाद पहला बड़ा ये जलसा है, पहला बड़ा इवेंट है। कितनी अहमियत है एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए, ये दिखाने
कितना जरूरी है कि मकबूलियत अभी भी एमक्यूएम पाकिस्तान की है? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अपने जलसों से पहचानी जाती है और कराची के लोगों का मिजाज जो है जलसों का मिजाज है और बहुत ही पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ के। यहाँ की ख़वातीन से आप बात करें, आप किसी सड़क पे खड़े हो जाएं, वो आपसे इश्यूज़ पे बात करेंगी। और ये जो जलसा हो रहा है ये एक तसलसल का हिस्सा है। जलसे होते रहते हैं मुत्तहिदा के और इस दफ़ा क्योंकि अब नया साल आ रहा है, नए साल में नए मामलात में कदम रखना है, तो साल के आखिर का एक जलसा जो हमेशा होता है, हमने ये सोचा इस दफ़ा निश्तर पार्क में हो। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि महाजिर वोट बैंक जो है वो डिवाइड हो गया है। आपको कुछ वोट पड़े, कुछ एमक्यूएम लंदन को पड़े, पीएसपी ने वहाँ पे पक्का किला में हैदराबाद में जाके जलसा किया। वो कह रहे हैं कि ये वोट हमारा है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा जब महाजिर अवाम वोट देने निकलेगी तो तकसीम होगा इन तीनों पार्टीज में वोट? एक तो अजीब बात कही जाती है। देखिए, पंजाबी को पंजाबी कहते हैं, सिंधी को सिंधी कहते हैं, पठान को पठान कहते हैं, महाजिर को महाजिर कहते हैं। तो ये किसी कैफियत का नाम नहीं है, ना ही ये कोई इतनी अछूत मखलूक है या कोई अजीब और गरीब चीज है जिसका नाम लेते हुए ये होता है कि ये बिखर गई, ये टूट गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2018 में वक्त बताएगा। ये तो वक्त जब आएगा कि आया किसने कितना काम किया है, किससे लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं समझती हूँ उसके लिए मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर काम करना पड़ेगा। नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत होगी, नेगेटिविटी से हटकर आपको एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मस्बत कदम बढ़ाना होंगे ताकि आवाम भी देखे कि एक मस्बत सियासत की तरफ हमारी कराची जा रही है। एमक्यूएम को वैसे तो वोट पड़ता था और शायद अब भी कुछ वोट पड़ जाए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट पड़ेगा और वो दिखानी पड़ेगी इस लोकल गवर्नमेंट के जरिए। अच्छा, वैसे एमक्यूएम को हमेशा ही कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट डलाए। होता है ना, जो एक खानदान की बहू होती है वो कुछ भी ना करे तो बहुत प्यारी होती है। एक बेचारा बाहर से आया बहू नहीं है आप लोग, तो हमारे साथ तो वो सलूक होता है जो बाहर से आई हुई बहू होती है। जब तक वो कारकर्दगी ना दिखाए तो हम तो अपनी जान मार मार के। फिर एक और बात, वाहिद पार्टी है, हर शख्स को मानना पड़ेगा, जिसमें कोई वडेरा जागीरदार नहीं है, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास को वैसे ही रिगड़ के काम करने की आदत है। तो ये कारकर्दगी जब तक नहीं दिखाएंगे किसी को वोट डलेगा भी नहीं। माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जलसा कल है एमक्यूएम का, लेकिन आज भी यहाँ बड़ी रौनक लगी हुई और काफी सारे लोग आज भी इस जलसा गाह पर मौजूद है। तो जरा इन लोगों से पूछते हैं क्या एक्सपेक्टेशन है इस जलसे से और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की क़यादत पर एतमाद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या लग रहा है जलसा कामयाब होगा एमक्यूएम पाकिस्तान का कल? जलसा आप 2 दिन से देखने जो मिला और आज का दिन है तो जलसा 100% कामयाब होगा और हमको फारूक सत्तार की क़यादत पे पूरा यकीन है। कितनी अहमियत है 22 अगस्त के बाद इस जलसे की, कितनी अहमियत है, कितना जरूरी है लोग इस जलसे को अटेंड करें एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए? मैं समझती हूँ सबको अटेंड करना चाहिए कराची में और आप इसकी अहमियत का कल अंदाजा लगा पाएंगे। पहले से कहना मेरा ख्याल है कि कुछ सही नहीं होगा, कल आप खुद देखिएगा इंशाल्लाह ताला। आपको लग रहा है कि लोग जैसे पहले आते थे एमक्यूएम के जलसों में वैसे ही आएंगे यहाँ पर भी? बिल्कुल, हम सब एक है, हमेशा एक थे और कल का जलसा इस बात की गवाही देगा। एक है क्या मतलब? अब तो वोट तो डिवाइड होगा ना महाजिर का। एमक्यूएम लंदन भी है, पीएसपी भी है। वो तो है, मुश्किल वक्त है थोड़ा, मगर ना कल का जलसा सब कह देगा। अच्छा, इंशाल्लाह। माजी में तो हम देखते थे ना, वो जब रैली या जलसा होता था तो तिब्बत सेंटर से लेके कायदे आजम के मजार तक होता था। अब तो एक छोटा सा ग्राउंड है एमक्यूएम के लिए। नहीं, छोटा ग्राउंड है ना हमने। और आप जब देखेंगे, आपने जो कहा कि जलसा वोट आपका नहीं हो, वो होगा कम होगा, वोट बिल्कुल कम नहीं होगा, वोट बिल्कुल होगा। सारे महाजिर एक है, कल भी एमक्यूएम का ही होगा। कल का जलसा इस बात की गवाही है कि मैंडेट नहीं बटा, भले वोट जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को ही पड़ेगा। पाकिस्तान को ही है, बिल्कुल। इस तकसीम के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ख्याल में? नहीं पड़ेगा, ये वोट आपको बता देंगे। क्यों नहीं पड़ेगा? वहाँ लंदन का कोई वोट नहीं है? नहीं जनाब, अभी ये फारूक सत्तार साहब से भी मेरी बात हुई है, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब पक्का किला में कह रहे थे कि एक तासुर खत्म हो गया है कि मुहाजिर सिर्फ उसी पार्टी को वोट करेंगे जिसके साथ एमक्यूएम का नाम लगा हो। ऐसी कोई बात नहीं है, अपना मुतहदा कौमें में पाकिस्तानी आएगी इंशाल्लाह। इसी के आपको नहीं लगता कि ये वोट डिवाइड हुआ है और अब एमक्यूएम लंदन को भी कुछ वोट पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएसपी को भी वोट पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये पुराने वर्कर है, पुराने लोग हैं, इन्हीं पे लोग एतमाद करेंगे और यही आएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की सलाहियत पर एतमाद है क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को? एतमाद है और मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि सबको एक प्लेटफार्म पे लेके आएं। हम ये नहीं चाहते कि 3 पार्टियां हम डिफरेंट तरीके से कराची में। कैसे? अब ये पार्टियां तो अलग हो गई, एक कैसे होंगी? इंशाल्लाह हम साबित करेंगे, महाजिर कौम पूरी साबित करेगी इंशाल्लाह कि हम एक हैं
और एक होंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है कल कैसा जलसा होगा एमक्यूएम पाकिस्तान का? ज़बरदस्त होगा और इंशाल्लाह सब ये ताकत का मुजाहरा है और ज़रूर होना चाहिए। और ये दिखाना है कि हमारे उर्दू बोलने वाले जितने ही महाजिर भाई है सब एक है और ये जज्बा है सब। सारे अभी भी एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। लंदन के साथ या पीएसपी के साथ नहीं है? देखें किसी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपने उर्दू बोलने वालों के साथ हूँ और हम सब इसी वजह से यहाँ जमा हुए हैं। और कल इंशाल्लाह हमारे सारे लोग यहाँ पर जमा होंगे और ज़रूर इंशाल्लाह आप कल देखना। डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़हार, फैसल सब्ज़वारी, इनकी क़यादत पे एतमाद है? बिल्कुल, क्यों नहीं एतमाद। अगर एतमाद नहीं होता तो यहाँ क्यों आते। क्या लग रहा है जलसे से क्या उम्मीदें हैं कल के? इंशाल्लाह भरपूर उम्मीदें हैं जलसे से। पहले तो हम देखते थे वो तिब्बत सेंटर से कायदे आजम के मज़ार तक एक लाइन लगी हुई होती थी लोगों की। शहजाद भाई ये ग्राउंड छोटा है, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिहाज से ये ग्राउंड बहुत छोटा है। और भरोसा नहीं था कि लोग आएंगे इसलिए छोटा ग्राउंड लिया है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये पूरा भर जाएगा और इसके बाहर होगी पब्लिक इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। जो माजी में हमने जलसे देखे थे वैसा ही होगा ये जलसा? उसका अल्ताफ हुसैन के बगैर भी तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेगा ये। अच्छा, इंशाल्लाह। कोई 3 दहाइयों बाद में देख रहा हूँ कि स्टेज पे अल्ताफ हुसैन की तस्वीर नहीं है यहाँ पर। भी हालात हाजरा है ना, आप समझदार हैं। एक तरफ पीपी, दूसरी तरफ नून लीग, दोनों ने रगड़ा लगाया हुआ है ना। हम एक हैं। अच्छा, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। बात तो एक हकीकत है ना, आपके मुख्तलिफ पार्टी पीएसपी आ गई है, एमक्यूएम लंदन कहती है हम अपने लोग खड़े करेंगे इलेक्शन में। कोशिशें कर रहे हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं हमारे धड़े बनाने की, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तकसीम नहीं होगा, बोलते हैं घी खिचड़ी में ही आएगा। अच्छा, हाँ जी सर डिवीजन कुछ भी नहीं होगी, हम लोग एक थे, हम एक हैं, हम यहाँ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हमेशा एक रहेंगे। हमें कोई डिवाइड नहीं कर सकता, चाहे वो पीएसपी आए या पीटीआई आए या कोई भी आए, वी आर वन इंशाल्लाह। अब जब आप वोट देंगे तो फारूक सत्तार साहब को वोट दे रहे हैं या फिर अल्ताफ हुसैन को दे रहे हैं? देखिए फारूक सत्तार भाई अब हमारे लीडर हैं। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि वो क्या नेशनल पार्क में 2.5 करोड़ आवाम आ जाएगी, क्या लाल किला में 2.5 करोड़ आवाम आ गई थी? आप समा खुद बता रहे कि 6000 की कैपेसिटी है और वो कह रहे हैं 20,000 कुर्सियां लगी है और 5-10 लाख आवाम आई है। शाबाश। आज एक कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, ये एमक्यूएम की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एमक्यूएम एक है और हमेशा एक ही रहेगी। लेकिन डिलीवर किया है जैसा डिलीवर करना चाहिए था? कराची की आवाम वोट देती हुई आई है। असल में कुछ लोगों ने हमें डिवाइड कर दिया है ना, कुछ लोगों ने हमें डिवाइड करा है जिसकी वजह से, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कभी डिवाइड नहीं होंगे। महाजिरों का वोट एमक्यूएम के लिए था, है और हमेशा रहेगा। और इंशाल्लाह ताला जो एमक्यूएम है कराची की पहली जमात थी और हमेशा यही रहेगी। सही है। तो आपको लगता है कि एमक्यूएम ने डिलीवर किया है? कराची की आवाम वोट हमेशा देती हुई आई है, उस हिसाब से काम भी किया है नहीं किया इन्होंने? जी बिल्कुल काम किया है और हम कराची वाले हमेशा एमक्यूएम के साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। ये कराची का वोट एमक्यूएम का ही है। तकसीम नहीं हो गया अब ये वोट? नहीं, वोट है ही एमक्यूएम का, तकसीम होने की बात ही नहीं। जब हमारे एमक्यूएम एक तो ना पीएसपी थी ना पहले एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान, दो अलग जमातें थी। पीएसपी तो अभी आया है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएसपी वाले जो भी कर ले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट एमक्यूएम को ही मिलेगा। अच्छा, हाँ, कौन सी वाली एमक्यूएम को? ये पाकिस्तान एमक्यूएम। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की क़यादत पे भरोसा है, एतमाद है? बहुत भरोसा है। फारूक सत्तार ये भी नहीं रहते हैं और भरोसा है इनके ऊपर। ये लंदन वाले नहीं है, पाकिस्तान वाले हैं। ये बड़ा छोटा सा ग्राउंड है ये, तो एमक्यूएम तो बड़े बड़े जलसे करती हुई आई है। अभी पहला जलसा है, अभी बाद में बड़ा जलसा भी करेंगे। ये बहुत बड़ा जलसा होगा ये। तो आपको लगता है कि कराची का अब जो हालात है, कराची का वोट डिवाइड हुआ है उसमें? इंशाल्लाह ना कभी हुआ है ना कभी डिवाइड होगा। हम इस झंडे के तरह यकजहती से और मुत्तहिद रहेंगे इंशाल्लाह। कराची का वोट लोगों ने बहुत कोशिश करी, 92 में कोशिश करी, अभी कोशिश करी। इंशाल्लाह ना वोट बटा था ना इंशाल्लाह वोट बटेगा। तो अभी अल्ताफ हुसैन को अलग करने के बाद भी लोग देंगे एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट? इंशाल्लाह देंगे। चले जी, यहाँ पे लोग अभी से मौजूद हैं और पूरी उम्मीद है कि कल ये जलसा एमक्यूएम पाकिस्तान का कामयाब होगा। देखते हैं कि कल यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं जलसे में।